हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मारिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 8604 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप लोगों ने क्वेश्चंस किस तरह से राइट करने हैं और पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल, तो आप लोग वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 8604। 8604 तमाम कोर्सेज़ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोर्स है, रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। और इसकी जो बुक है वो भी काफ़ी लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल ऐड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि मैडम हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से राइट करना है और कुछ हमें गाइड वगैरह कर दें। तो सबसे पहले आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और क्वेश्चन जो भी आप लोग राइट करेंगे उसमें सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन राइट करना है। इंट्रोडक्शन राइट करने के बाद आप लोग दो डेफिनेशंस राइट करेंगे। उसके बाद उस क्वेश्चन के पॉइंट्स बना लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कोशिश कीजिएगा उसके पॉइंट्स बनाने की, एंड फिर आप उसको अटैम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है टोटल 9 चैप्टर्स हैं 8604 में और 8 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इट मीन्स कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। और अगर आप लोग फर्स्ट 6 चैप्टर्स अच्छे तरह से रीड कर लेंगे ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा और आप लोग तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप लोगों ने कभी भी पेपर खाली छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ आप लोगों ने राइट करके आना है। मीन्स के टॉपिक के अकॉर्डिंग राइट करना है। आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको इतना तो आइडिया होगा ना कि आपने क्वेश्चन की सेंस किस तरह से बनानी है और किस तरह से राइट करना है। चले अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सोर्सेज ऑफ नॉलेज है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। आप लोग चैप्टर में से यूनिट नंबर 1 में से सोर्सेज ऑफ नॉलेज, साइंटिफिक मेथड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन एंड नीड एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। अब आप लोग कहेंगे मैडम ने तो पूरा चैप्टर बता दिया। नो, चैप्टर में ये पॉइंट्स भी डिफ़ाइन किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी पॉइंट्स डिफ़ाइन किए गए हैं, लेकिन आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स रीड करने हैं क्योंकि नीड एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज कभी कभी पेपर में आ जाता है और साइंटिफिक मेथड भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो आप लोगों ने ये राइट करना है। इसको अच्छी तरह से आप लोगों, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक। अगर मैं आप लोगों को कोई चैप्टर सजेस्ट करूं कि आप लोग सबसे पहले उसको रीड करें तो वो यूनिट नंबर 2 है। इसमें 3 टाइप ऑफ रिसर्चेज हैं। बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है और एक्शन रिसर्च है। आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स में से एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है। या तो वो पूछ लेते हैं बेसिक और अप्लाइड का डिफरेंस, या एक्शन रिसर्च अलग से पूछ लेते हैं। तो आप लोगों ने इन तीनों पॉइंट्स को लाजमी याद करना है, लाजमी करना है, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स में से क्वेश्चन लाजमी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड्स। यहाँ पे बाय पर्पस में डिफाइन किया गया था और यहाँ पे मेथड्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इनको यहाँ इस चैप्टर यूनिट नंबर 2 से भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। इन पे नेक्स्ट अलग-अलग चैप्टर्स भी बने हुए हैं, तो इनमें से पेपर लाजमी आता होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इंट्रोडक्शन आप लोग इसको देखिएगा, हिस्ट्री के रिलेटेड होता है, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है हिस्ट्री, लाइक लिटरेचर रिव्यू की तरह होता है ये। और स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो इसमें हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं, बाकी भी इसको थोड़ा बहुत एलेबोरेट कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है मेरे पास। तो नेक्स्ट मेरे पास चैप्टर नंबर 4 है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यहाँ पे इसकी टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, तो इसमें समटाइम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के स्टेप्स भी आ जाते हैं और समटाइम ये सर्विस स्टडीज़, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ और डेवलपमेंटल स्टडीज़ को भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो इस बुक का यूनिट नंबर 6 है, तो आप लोग यूनिट नंबर 6 को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चनेयर आ जाता है, ओपनेयर एंड एटीट्यूड स्केल, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट। इसमें 5 जो है टूल्स हैं, तो 500 के 500 इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, टेस्ट और ऑब्जर्वेशन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। सैम्पलिंग टेक्निक है, इसमें क्वेश्चन मस्ट आता होता है और क्वेश्चन आता भी इजी है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इस तरह के सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस, इस तरह का क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आप लोग पॉइंट्स अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन मस्ट आता है। यूनिट नंबर 8 है।
यूनिट नंबर 8 में बेसिकली क्या होता है कि एक टॉपिक दिया जाता है, एक रिसर्च प्रपोजल, वहाँ पे आप लोगों ने राइट करना होता है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले रिसर्च की होगी तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, मीन्स कि आप लोगों ने अपने पास से उस टॉपिक को एलेबोरेट करना होता है, उस टॉपिक का रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। बेसिकली इसमें आप लोगों का मेथड देखा जाता है कि आप लोगों को राइट करना आता है या नहीं राइट करना आता, तो वो आप लोगों ने थीसिस के तमाम स्टेप्स इसमें राइट कर लेने होते हैं। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, तो इसमें वो अनसीन क्वेश्चन आपको देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना जो टॉपिक है वो राइट करना होगा। नेक्स्ट है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन आता है, कभी स्किप भी हो जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत राइट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चंस आप लोग कोशिश कीजिएगा जो स्टार्ट वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट करने की। मैं आप लोगों को बुक से दिखा देती हूँ। लाइक दैट यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है, तो सबसे पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन राइट करेंगे। अगर सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में आ जाता है तो फिर आप लोग सेंस परसेप्शन राइट करेंगे, मीन्स के सेंसेस के थ्रू जो हम लोग नॉलेज ऑब्टेन करते हैं, ट्रेडिशन, अथॉरिटी, एक्सपर्ट ओपिनियन, रिलेशनलिटी, मैजिक, साइंटिफिक मेथड यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट भी है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे रिसर्च और इसका यूज़ एजुकेशन में क्या है। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने मतलब डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन राइट करना है, फिर रिसर्च की यहाँ से 2-3 डेफिनेशंस राइट कर लेनी, याद कर लेनी है। वो याद करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पे रिसर्च के कुछ यूजेस लिखे गए हैं, मतलब करैक्टरिस्टिक्स राइट की गई हैं। फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च है और स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च। एजुकेशन रिसर्च में मतलब इसका क्या यूज़ है वो यहाँ पे एलेबोरेट किया गया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कोशिश कीजिएगा हेडिंग बनाने की। तो हेडिंग देने से क्या होता है, क्वेश्चन के मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। ये इसके 11 पॉइंट्स है। फिर नीड ऑफ रिसर्च है, ये आप लोगों ने ये वाले जस्ट पेजेस राइट करने हैं। फिर इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा इसमें टॉपिक लिखा गया है, लेकिन वो आप लोगों ने छोड़ देने हैं। यहाँ पे भी काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक राइट किया गया, तो इसमें आप लोगों ने कुछ भी रीड नहीं करना, जस्ट वही पॉइंट्स आप लोगों ने रीड करने हैं जो आउटलाइंस में, कंटेंट में दिए गए, आउटलाइंस में दिए गए। बाकी आप लोगों ने इसके बारे में जो डाटा है वो छोड़ देना है, स्किप कर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे मॉडर्न मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिसमें साइंटिफिक मेथड आ जाता है। आप लोग स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड यहाँ से भी देखकर राइट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग गूगल से भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ यूनिट नंबर 2 भी शेयर कर देती हूँ। बाकी सारा कुछ जो इसमें डाटा है वही रेलिवेंट है, मीन्स कि रेलिवेंट तो नहीं है, मीन एक चीज़ को बार बार डिफाइन किया गया है, तो वो आप लोग छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च बाय पर्पस, तो इसकी 3 है। बेसिक रिसर्च अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा। अप्लाइड रिसर्च को मेडिसिन वगैरह में यूज़ किया जाता है। एक्शन रिसर्च क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई है तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, तो उसको डिफाइन किया गया है। तो ये हो गया। फिर आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट आ गई है वो हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं और नेक्स्ट आगे चैप्टर से भी रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस में जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं वो आप लोग रीड कर लीजिएगा। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन वगैरह हुई तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कोई टॉपिक अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, मैं इसलिए नहीं आप लोगों के साथ कंप्लीट एलेबोरेट कर रही कि वीडियो लंबी हो जाएगी, और प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर किसी भी टॉपिक के हवाले से आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक बता दीजिएगा, मैं उसके रिलेटेड आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।